Hello everyone, I am Surendra Rajoria, MSc in Mathematics, and I am cleared CSIR NET JRF with all India rank 166 in my first attempt during the MSc final year with self-study. And present time I am pursuing PhD in Mathematics and Data Science. Today we will discuss set theory, set relation function, and its concept and PYQ. Okay. Welcome to 5 Minute Mathematics. So set theory for NET, GATE, IIT JAM, ATC. First, set definition. What is set? Set is well defined collection of distinct object. मतलब well defined भी होना चाहिए और distinct object means कि set की definition अगर किसी भी things का कलेक्शन है तो उसका कलेक्शन की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन की वोवल्स का सेट पर्सन टू पर्सन इसकी डेफिनेशन सेम रहेगी कि 5 एलिमेंट्स होते हैं वोवल्स में ए ई आई ओ यू। तो ये इसकी डेफिनेशन यूनिक एंड वेल डिफाइंड है। ओके, तो वोवल्स का सेट अपना क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, तो ये अपना सेट होगा। ओके, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो ये भी यूनिक ही होता है कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर कलेक्शन, तो ये भी अपना सेट होगा। ओके, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट्स मींस कि 5 बेस्ट बुक्स का कलेक्शन। तो 5 बेस्ट बुक्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं सभी के लिए, इसकी डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट होगी। किसी के लिए 5 बेस्ट बुक्स 20 होगी, किसी के लिए 20 होगी। ओके, तो दिस इज नॉट करेक्ट, तो ये अपना कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये अपना सेट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट सेट की डेफिनेशन हुई अपने। इसके बाद होता है कि सेट को रिप्रेजेंट किस टाइप से किया जाता है। सेट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट अपना होता है रोस्टर फॉर्म मींस टेबुलर फॉर्म, सेकंड होता है अपना सेट बिल्डअप फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। रोस्टर फॉर्म में अपन को कर्ली ब्रैकेट के इनर इन्वर्टेड कोमा से सेपरेट करके एलिमेंट्स को लिखा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए इस टाइप से इसमें एलिमेंट्स को सेपरेट करते हुए इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। ओके, सेकेंड है सेट बिल्डअप फॉर्म, इसमें उसकी प्रॉपर्टी या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें लिखा जाता है। रूल्स एंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए सेट को इस तरह डिफाइन किया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया सेट बिल्डअप फॉर्म में। ओके, तो अपना क्या हो गया, सेट डेफिनेशंस भी हो गई एंड इसको 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट बिल्डअप फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, टाइप्स ऑफ सेट। सेट के टाइप्स क्या 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 होते हैं। फाइनाइट सेट मींस इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड होते हैं। ओके, कि लिमिटेड एलिमेंट होंगे और इसकी कार्डिनलिटी फाइनाइट होगी। कार्डिनलिटी मींस क्या होता है, अगर सेट में जितने एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। और इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, अगर सेट ए में 3 एलिमेंट हैं तो इसको कार्डिनलिटी सेट ए की अपना 3 इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, या नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3, इस प्रकार से कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इनफाइनाइट सेट का मींस होता है इसमें अनलिमिटेड एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए नेचुरल नंबर का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, तो अपना इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मींस इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कंटेन नो एलिमेंट, और इस सेट को नल सेट भी कहा जाता है। और इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, 5 से या एम्प्टी करली ब्रैकेट से। ओके, इसको इस प्रकार से अपन को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट मींस होता है अगर 2 सेट्स है तो दोनों सेट्स में अपने सेम एलिमेंट होने चाहिए, उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए सेट ए एंड सेट पी एलिमेंट सेम है बट इनका ऑर्डर डिफरेंट है, तो ये इक्वल सेट होंगे। एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मींस होता है उसमें ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए बट डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं, वो अपना इक्विवेलेंट सेट होता है। ओके, अब नंबर ऑफ एलिमेंट के हिसाब से सेट, नल सेट में अपना कितने एलिमेंट होते हैं, इसकी कार्डिनलिटी 0 होती है। एलिमेंट 0 होते हैं तो इसकी कार्डिनलिटी 0 होगी। नल सेट में कंटेन नो एलिमेंट। ओके, और फाइनाइट सेट में अपने नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिटेड एलिमेंट होते हैं। लेट की किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसकी कार्डिनलिटी n होगी। ओके,
नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में अपने अनलिमिटेड एलिमेंट होते हैं, तो अनलिमिटेड एलिमेंट मींस इनफाइनाइट, इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट होता है अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट मींस होता है इसमें इनफाइनाइट से भी मोर देन, तो ग्रेटर देन इनफाइनाइट, तो अनकाउंटेबल सेट होता है। ओके, अब कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डिनल नंबर। कार्डिनलिटी क्या होती है, इसका नोटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ ए एन या मोड ऑफ ए से कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्डिनलिटी मींस होता है उस सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इट्स कॉल्ड कार्डिनलिटी। ओके, अब आता है सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। इसका मींस क्या होता है, सबसेट मींस होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी, तो एवरी ए का एलिमेंट बी में हो या ए इक्वल बी, तो देन ए सबसेट बी। इस प्रकार से कि ए में अपने एलिमेंट है 1 2, तो बी में एलिमेंट है 1 2 3, तो ए के ऑल एलिमेंट बी में हो सकते हैं, या ए ऑल इन बी, या दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो इसे सबसेट बोलते हैं। तो ए सबसेट भी इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, प्रॉपर सबसेट मींस होता है कि ए के एवरी एलिमेंट बी में हो सकता है पर बी के इक्वल नहीं हो सकता, मीन ए सब प्रॉपर सबसेट बी, कि ए के एवरी एलिमेंट तो बी में है पर बी के ऑल एलिमेंट ए के अंदर नहीं हो सकता, मतलब दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इट मींस एवरी एलिमेंट ए इन बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, इस टाइप से तो ये प्रॉपर सबसेट होगा। ओके, तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, सेट के ऑल सबसेट का कलेक्शन अपना पावर सेट होता है। ओके, और मोस्ट इंपोर्टेंट, पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, इसमें होते हैं 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं पावर सेट, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ओके, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर n। यूनियन, ए यूनियन बी मींस क्या होता है कि ए एंड बी के ऑल एलिमेंट का सेट इज कॉल्ड यूनियन ए एंड बी। दिस मींस एक्स सबसेट एक्स ए में बिलोंग करता है और एक्स बी में भी बिलोंग करता है। दिस टाइप से ए एंड बी के ऑल एलिमेंट का सेट यूनियन होता है। ओके, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में आता है उसका सेट ए एंड बी दोनों का कॉमन एरिया। ओके, तो ये वाला इसमें आ जाएगा, तो इस मींस मैथमेटिकली एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यहाँ एंड लगता है इंटरसेक्शन में और यूनियन में और लगता है। ओके, डिफरेंस, ए माइनस बी सेट क्या होता है, इसका मीन्स होता है कि ए के उन ऑल सेट जो बी में नहीं है, ए के उन सभी का सेट है जो बी में कॉमन आ रहे हैं उसको छोड़ते हुए, इसके अलावा सेट है। ओके, मीन्स एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी, ए के उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो बी में नहीं है। ओके, कॉम्प्लीमेंट सेट होता है ए, इसको ए डैश से रिप्रेजेंट करता है, इसका मीन्स होता है यूनियन में से ए सेट के अलावा, मतलब ए के अलावा ऑल एलिमेंट का सेट कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। ओके, और आता है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सेम एज ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। अब मेन कॉन्सेप्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो फंक्शन सबसेट होता है, रिलेशन का रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस होता है कि सेट ए एंड बी के ऑल पॉसिबल पेयर्स का सेट, कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का सेट ए टू बी। ओके, रिलेशन क्या होता है, इनमें से एक स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया जाता है तो रिलेशन हो जाता है। ओके, फंक्शन होता है, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं स्ट्रिक्ट, अगर उनको फॉलो करता है रिलेशन तो फंक्शन हो जाएगा। ओके, ये किस प्रकार से हो गया, फंक्शन सबसेट रिलेशन सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, ये अपना सेट के टाइप से हो गया। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन कि ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम बताया था कि अपना
रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है अपना रिलेशन। ओके, और डोमेन क्या होता है, सेट ए के एलिमेंट अपना डोमेन होता है, इनपुट का सेट डोमेन होता है, और वो डोमेन क्या होता है, सेट बी के ऑल एलिमेंट का कलेक्शन अपना कोडोमेन होता है। ओके, एंड रेंज क्या होता है, रेंज होता है अपना सेट ए के एवरी एलिमेंट की इमेज, मतलब अगर इसका इनपुट देंगे जो आउटपुट आता है, आउटपुट का सेट अपना रेंज होता है। ओके, जो जो भी इनसे उनकी इमेज है, इन डोमेन ए के एलिमेंट की इमेज का सेट अपना क्या होता है, रेंज होता है। ओके, और फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट दिस कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन ए टू बी, ए टू बी में ऑल पॉसिबल रिलेशन का नंबर क्या होता है कि 2 की पावर मोड ऑफ ए क्रॉस मोड ऑफ बी, ए के एलिमेंट क्रॉस बी के एलिमेंट, तो ये होता है 2 की पावर ए क्रॉस बी, तो ये अपना ऑल रिलेशन का सेट नंबर होता है, नंबर ऑफ ऑल रिलेशन। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। 3 टाइप्स का रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि पर कोई भी रिलेशन है तो वह सेल्फ से भी उसमें रिलेशन होगा, इट्स सेल्फ रिलेशन मींस एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्यों एवरी एलिमेंट सेल्फ से भी रिलेशन रखेगा, तो अपना वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए एंड ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए दिस होगा। एंड सिमेट्रिक होता है अगर कोई भी रिलेशन ए टू बी है तो बी टू ए भी होगा, दिस रिलेशन इज बाई डायरेक्शनल, कि दोनों डायरेक्शनल, अगर ए टू बी कोई रिलेशन है तो उसका उल्टा भी होगा, बी टू ए। इट इफ ए रिलेशन बी बिलोंग्स टू आर देन बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। नेक्स्ट होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में होता है अगर ए टू बी एंड बी टू सी है तो ए टू सी भी होगा, तो ये अपना ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर में करता है एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर में बिलोंग करता है तो ए कोमा सी भी आर में बिलोंग करेगा। ओके, तो ये अपने 3 टाइप से रिलेशन हो गए। अगर कोई भी रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाई करता है तो अपना क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ए रिलेशनशिप दैट फुलफिल ऑल 3 कंडीशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो रिलेशन अपना कंप्लीट। नेक्स्ट आता है अपना फंक्शन, कि फंक्शन क्या होता है। अब एवरी रिलेशन तो अपना फंक्शन हो नहीं सकता, तो कौन सी रिलेशन अपना फंक्शन होगा, इसके लिए 3 रूल्स डिफाइन किए हुए हैं अपने सेट ए से सेट बी, डोमेन से कोडोमेन के बीच। फर्स्ट रूल्स क्या अपना, यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन, इट मींस कि सेट ए के एवरी एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए, और एवरी सेट ए का कोई भी एलिमेंट विदाउट इमेज का नहीं होना चाहिए। इट मींस देखो, नो एलिमेंट इन सेट ए कैन बी लेफ्ट विदाउट एन इमेज, कि सेट ए के एवरी एलिमेंट की इमेज सेट बी में होनी चाहिए। एंड ओके, फर्स्ट अपना का यूनिवर्सल पार्टिसिपेंट, सेकेंड होता है यूनिक, और सेट ए के जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए, कि एवरी एलिमेंट ए मस्ट है यूनिक इमेज। सेकेंड रूल। थर्ड होता है अपना कि सेट ए के एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए, एंड वन एलिमेंट नॉट टू इमेज, कि वन सिंगल एलिमेंट इन कैन नॉट पॉइंट टू डिफरेंट इमेज, कि इसकी यूनिक होनी चाहिए, और वन एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अपने ये रूल्स हैं। अगर कोई भी रिलेशन इन रूल्स को फॉलो करता है तो अपना वो फंक्शन होगा। ओके, अपने पास अब फॉर एग्जांपल के लिए दिया है कि वैलिड फंक्शन एंड इनवैलिड फंक्शन, तो यहाँ देखो अपने दोनों रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि सेट एक एवरी एलिमेंट की इमेज है, कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा, और एवरी एलिमेंट की इमेज यूनिक है। A1 की इमेज B2 है, A2 की है, तो इनकी इमेज यूनिक है। बट यहाँ देखो, पहले तो फर्स्ट वाला रूल से अपना फेल होगा कि इसमें ये 3 एलिमेंट छूटा हुआ, तो अपना फंक्शन नहीं होगा, इसमें भी ये फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ देखो, एक एलिमेंट की इमेज फ्री इमेज 2 है, तो वैसे भी फंक्शन नहीं होगा। तो अपने 2 रूल्स हैं, अगर कोई भी रिलेशन वो फंक्शन होगा, फर्स्ट यूनिक इमेजिनरी, कि सेट एक के एवरी एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए, और सेट एक का एवरी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं चाहिए। ओके,
नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट होता है इंजेक्टिव फंक्शन और वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिक एंड डिस्टिंक्ट होना चाहिए, कि एवरी एलिमेंट सेट एक एलिमेंट की इमेज यूनिक और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तो वो वन वन फंक्शन होगा। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इफ सेट फंक्शन ऑफ ए तो फंक्शन ऑफ बी होता है, तो दिस इंप्लाई ए इक्वल टू बी, तो उन्हें मैथमेटिकल रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई भी, और कार्डिनलिटी से रिलेशन क्या होता है, अगर कोई भी वन वन फंक्शन है तो सेट ए की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल टू सेट बी की कार्डिनलिटी। ओके, फिर अपना वन वन फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है अपना सर्जेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। इसका मीन्स होता है कि इसमें उल्टा होगा कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन की एवरी एलिमेंट की प्री इमेज सेट एम में बिलोंग करनी चाहिए, कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज प्री इमेज इन सेट ए में डोमेन में होनी चाहिए, कि सेट बी के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए, और बी का कोई भी एलिमेंट अनमैपेड नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको बोलते हैं अपन ऑन टू फंक्शन। इसको मैथमेटिकली इस प्रकार से प्रेजेंट किया था, अगर फॉर ऑल B belongs to B, there exists A belongs to A such that f of A equal to B। तो इसको इस प्रकार से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई कार्डिनलिटी का रिलेशन क्या होता है, इसमें A वाला बड़ा होगा कि मोड ऑफ A के मोड ऑफ A ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ B, कि A की कार्डिनलिटी B के इक्वल या इससे बड़ी होनी चाहिए, तो वो सेट अपना क्या होंगे, ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं। ओके, ग्राफिकली इस प्रकार से होता है ऑन टू फंक्शन के लिए। ग्राफिकली अगर कोई भी अपने पास ग्राफ दिया है और उसको एक्स अक्ष के पैरेलल कोई भी अपन हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, तो उसको एटलीस्ट वन टाइम कट करनी चाहिए, कि इफ यू ड्रॉ एनी लाइन इन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट कट द ग्राफ एटलीस्ट वन पॉइंट, मिनिमम वन पॉइंट पर कट करनी चाहिए, तो वो सब्जेक्टिव होगा, अपना ऑन टू फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल के लिए ये अपना एक्स क्यूब का ग्राफ है, इसको अब एक्स अक्ष के पैरेलल कहीं भी अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो मिनिमम वन टाइम कट करिए, तो अपना ऑन टू फंक्शन होता है। बट एक्स स्क्वायर ग्राफ पर इस टाइप से होता है, तो यहाँ अपर तो एक्स अक्ष के ऊपर तो कहीं भी ड्रॉ करें, यहाँ तो कट करिए, बट एक्स अक्ष के नीचे ड्रॉ करेंगे तो कट नहीं करेगा, तो अपना ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। ओके, तो अपने इस प्रकार से ग्राफिकल टाइप से अपन ऑन टू फंक्शन को चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों है तो अपना बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, और इसका कार्डिनलिटी क्या होगी, इसके लिए अपना कार्डिनलिटी सेट ऑफ ए के एलिमेंट और सेट ऑफ बी के एलिमेंट दोनों इक्वल होंगे, तो भी कोई भी सेट बाइजेक्टिव होगा। फर्स्ट तो ये एंड वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। ओके, ये कार्डिनलिटी के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन की डेफिनेशन है। अगर इस टाइप से होगा तो वन वन होगा, अगर इस टाइप से होगा तो ऑन टू, और इक्वल होगा तो बाइजेक्टिव। ओके, ये अपने ग्राफ दिए हुए हैं। कोष्टेंट ग्राफ इस टाइप से होता है, लीनियर ग्राफ इस टाइप से, मोड ऑफ एक्स का ग्राफ वी टाइप से होता है, एक्स स्क्वायर ग्राफ इस टाइप से, एक्स क्यूब ग्राफ इस टाइप से, मतलब अपने ग्राफ होते हैं। ओके, अब आते हैं टोटल पॉसिबल फंक्शन। अगर सेट ए में m एलिमेंट है तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, m, और n एलिमेंट b में है तो इसकी कार्डिनलिटी n हो जाएगी। अब देखते हैं टोटल पॉसिबल फंक्शन कितने होते हैं, तो n की पावर m में टोटल फंक्शन होते हैं, टोटल पॉसिबल फंक्शन होते हैं अपने। ओके, वन वन फंक्शन कितने होते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस m अपने वन वन फंक्शन होते हैं। कंडीशन ये है अपनी। ओके, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, फैक्टोरियल m, इट मींस अपने यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, कार्डिनलिटी m इक्वल टू n होता है, तो इसके नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे, फैक्टोरियल m। ओके, तो ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं, तो ऑन टू फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला है ऑन टू फंक्शन के। ओके, अगर इफ n अपना 2 है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर m माइनस 2। इस पर बेस अपन इक्वेशन करते हैं। ओके,
तो क्वेश्चन अपना है ये, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट पी टू क्यू। तो अपन ऑन टू फंक्शन कितने इसमें पॉसिबल ऑन टू फंक्शन होंगे उनको अपन को फाइंड करना है। तो पी में कितने एलिमेंट है अपने 4, तो ये एम हो जाएगा पी, एम इक्वल टू 4, और क्यू में कितना एलिमेंट है 3, तो अपना एन इक्वल टू 3। ओके, अपना फॉर्मूला क्या था एन की पावर एम, तो 3 की पावर 4 माइनस 3c1, 3 माइनस 1 की पावर 4, ये अपना फॉर्मूले से अपन वहां से ये रख ली वैल्यू। 3 की पावर 4 कितना आता है 81, 3c1 क्या हो जाएगा ये अपना फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आर, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है अपना होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इससे सोल्व करेंगे तो अपना ये आ जाएगा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो ये अपना आ जाएगा ओनली 3 और 2 की पावर 4 16, ये भी 3 हो जाएगा, 1 की पावर 4 1, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 36। तो अपना 36 वैलिड ऑन टू फंक्शन होंगे। तो इस प्रकार से अपन ऑन टू फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं कितने ऑन टू फंक्शन होंगे सेट पी टी क्यू। ओके, नेक्स्ट आता अपना कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। मतलब कोई फंक्शन दिया अपना जो कि सेट ए टू ए में डिफाइन है, और सेट ए में कितने एलिमेंट है अपने 106। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होते हैं ऑल, वो होते हैं अपने फैक्टोरियल एम, तो अपने इसका आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 106। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले शॉर्ट कॉन्सेप्ट एंड पीवाईक्यू के लिए। ओके।